अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको कुछ ऐसे वाक़यात सुनाऊंगी, ऐसी स्टोरीज लेके मैं आई हूं कि आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तानी माशरा किस कदर रुसवाई का शिकार हो चुका है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये स्टोरी सुनने के बाद मेरे ऊपर क्या गुजरी है। मैं ये हैरान हुई हूं कि हमारे माशरे के अंदर पुलिस का किरदार किस कदर घटिया है, पुलिस का किरदार किस कदर जलालत से भरा हुआ है। इन स्टोरीज के अंदर आपको ये सारी अपडेट्स मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो जरूर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तीनों वीडियोस में, तीनों स्टोरीज के अंदर आपको पुलिस का घिनौना रूप नजर आएगा कि पुलिस किस कदर घटिया है और पुलिस का जो रोल है वो हमारे माशरे में लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। मैं अपनी हमेशा हर स्टोरी में ये कहती हूँ। तो चलते हैं खबर की तरफ। खबर ये है कि सबसे पहले मैं आपसे एक वाकया शेयर करती हूँ कि निश्तर कॉलोनी का ये वाकया है, जहां पर एक मेडिकल की स्टूडेंट होती है और जो वो मेडिकल की स्टूडेंट, उसको फीस कम पड़ी होती है, यानी अभी मेडिकल की फीस कम पड़ी होती है और उसको लोग मशवरा देते हैं कि क्यों ना तुम इमरान खान का जो यूथ प्रोग्राम है उधर से कर्जा अप्लाई करो और अपनी फीस पे कर लो। तो वो बातों में आ जाती है, क्योंकि जब जो मेडिकल की स्टूडेंट्स होती हैं वो बहुत सीधे लोग होते हैं, बहुत सिंपल लोग होते हैं, उनको दुनिया का नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, यानी बहुत मासूम लोग होते हैं। तो वो अप्लाई करती है और वहां पे एक शख्स से मिलती है जिसका नाम होता है, आई थिंक उसका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया है, कुछ हबीबुल्ला, सॉरी, हबीबुल्ला उसका नाम होता है और वो एक बासर शख्सियत होती है। हबीबुल्ला ये करता है कि उसको कहता है कि तुम फलां जगह पे जाओ, वहां पे जाओ, इंटर हो जाओ, वहां पे रूम में जाके तुम्हें सिग्नेचर करने, पेपर्स मिलेंगे, उसके बाद तुम्हारा कर्जा अप्लाई हो जाएगा और तुम्हें कर्जा मिल जाएगा। तो लड़की बहुत मासूम होती है, वो जाती है और जो ही अंदर इंटर होती है उस कमरे में, साथ ही हबीबुल्ला साहब इंटर होते हैं। इंटर होने के बाद हबीबुल्ला साहब जो हैं वो उनके साथ ज्यादती करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उसको ज्यादती का निशाना बनाता है। ज्यादती को अगर तशद्दुद भी कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि एक बंदे की इज्जत चली जाती है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो ज्यादती करने के बाद वहां से फरार हो जाता है, लेकिन उसको ये लगता है कि लड़की नहीं बोलेगी, क्योंकि लड़की मासूम है, शरीफ है, नहीं बात करेगी, तो वो वहां से भाग जाता है उस टाइम पे। लेकिन लड़की एक अच्छा काम ये करती है कि वो जो मेडिकल की स्टूडेंट होती है वो ये करती है कि वो थाने पहुंच जाती है और थाने में जाके वो अपना मुकदमा दर्ज करवाती है, एफआईआर कटवाती है और उसके बाद इस शख्स को अरेस्ट कर दिया जाता है और इसकी ठीक ठाक छितरोल होती है। और ऑब्वियसली इस पर अब एफआईआर है तो ये पूरी जिंदगी केस भुगतेगा और जलील ख्वार जलालत इसका मुकद्दर बनेगी। दूसरी खबर जो मैं आपसे शेयर करूंगी, दूसरी स्टोरी ये है कि वो डीजी हान से है। डीजी हान में ये होता है कि एक मेडिकल की स्टूडेंट होती है और वो जहां पे पुलिस थाने की हदूद होती है, वहां पे ही पास कोई घर होता है, वहां पे वो रैश पजीर होती है। और उसके साथ क्या वाकया पेश आता है कि उधर 4 गुंडे उसके घर में घुसते हैं, यानी वो फैमिली के साथ रह रही होती है, अपने घर में रह रही होती है, 4 गुंडे घुसते हैं और गुंडे जो हैं वो क्या करते हैं कि उसकी इज्जत लूटते हैं। इज्जत लूट कर उसके साथ ज्यादती करके बाहर जब निकलते हैं तो वो यहाँ पे आपने देखना कि मैं आपको रियल स्टोरी बता रही हूँ कि रियलिटी बेसिकली क्या है। जब वो बाहर चले जाते हैं तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो थाने पहुंचते हैं कि हमारी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, ऑब्वियसली गुंडे घर में घुसे तो चीजें तो चोरी की हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बेटी के साथ ज्यादती की है। और जब एफआईआर करवाने घर वाले जाते हैं तो आगे से अजीबो गरीब किस्म का पुलिस की तरफ से जवाब आता है कि देखो, हम ज्यादती वाली एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, ये वाला दफा नहीं लगाएंगे, ये दफा जरूर लगाएंगे कि आपके घर से चीजें माल चोरी हुआ, लेकिन ज्यादती का दफा नहीं लगा सकते। अब 2 रीजन सामने आ रही थी कि क्यों नहीं लगा रहे थे। एसएचओ क्यों इनकार कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो क्यों पीछे हट रहा था कि ज्यादती का दफा उन मुजरिमों पे ना लगे। इसीलिए 2 रीजन सामने आ रही हैं कि एक जो रिसेंटली वाकया हुआ इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा का, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ भी हो जाए ज्यादती के मुलजिमों को नहीं छोड़ना और हर हाल में अरेस्ट करना है और उनको सजा देनी है। तो ऑफिसर साहब ये समझ रहे थे कि एसएचओ साहब और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अगर हमने उनको अगर की दफा लगा तो हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, फिर उन मुजरिमों को पकड़ना पड़ जाएगा। उस टाइम पे पुलिस पर बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि ज्यादती का केस जब आता है फिर वो हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। उस्मान मिर्जा के केस के बाद अब ज्यादती का केस होना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी बात है और रियलिटी में भी है। तो पुलिस ये चाह रही थी कि ये मुकदमा दर्ज ना हो। और दूसरा दूसरा वाकया ये था कि पुलिस ये चाह रही थी कि भैया हम जो है ये दफा ना लगाएं और बस किसी तरह से गुरेज करें, ताकि जो है हम पे एक किस्म का जिसको हमें ढूंढने में मशीनरी हमारी ना इस्तेमाल हो और हमें ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। और
अक्सर ये होता है, रीजन ये देखी जाती हैं कि पुलिस वालों का और उन मुजरमों का जो गंदा धंधा करते हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल लोग होते हैं, उनके आपस में राब्ते होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम लोग जो है ना करें मुकदमा, इनके खिलाफ FIR ना करें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस भी करप्ट है हमारे मुल्क की, तो वो पैसे लेके उनसे भी खाती है, तो वो नहीं दर्ज करना चाह रही थी। लेकिन लड़की ने एक अच्छा काम किया और लड़की के पेरेंट्स ने वो जो है वो सीनियर लोगों के पास गए। अब ऑब्वियसली मुझे उन उर्दू का इतना सेंस नहीं है, लेकिन वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। उसके बाद SHO को और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, दोनों को मुअत्तल कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छा काम किया, सैल्यूट है मेरी तरफ से कि जब इदारों में अच्छे काम ना हो तो ऐसे ही इन बेड़ियों को सजाएं दें, इनको बाहर निकालें, गंद को बाहर निकालें, ताकि हमारा सिस्टम बेहतर हो सके। तो FIR भी इन गुंडों के खिलाफ दर्ज हो चुकी है, अब इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ऑब्वियसली जब पुलिस और मशीनरी लगती है सारी गवर्नमेंट की, तो इनको ढूंढ निकाला जाता है। तीसरी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही भयानक है कि जुर्म कोई करता है और सजा कोई पाता है। हमारे माशरे के अंदर जिन लोगों की बेटियां बहनें होती हैं, उनको इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि अगर हम किसी की बहन बेटी के साथ करेंगे तो हमारी बहन बेटी के साथ भी ये हो सकता है, हमारी बीवी के साथ भी ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। वहां पे होता यह है कि एक लड़की का शौहर होता है और उसकी जो आशिकी माशूकी किसी लड़की के साथ चल रही होती है, और वो उस लड़की के भाई ये करते हैं, उस लड़की के भाई जो हैं वो इस बंदे की बीवी को भी रास्ते में रोकते हैं, और वहां पे और भी लोग मौजूद होते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, उसको मारते हैं, सिर्फ उस लड़के को इबरत दिलाने के लिए कि तुम हमारी बहन के साथ ये ज्यादती कर रहे थे, लिहाजा हमने तुम्हारे साथ ये सारा कुछ किया। तो इस चीज के लिए उस बेचारे के साथ इतना ज्यादा जुल्म किया जाता है, उसको लटकाया जाता है, उसको नंगा किया जाता है, और उसको बहुत ज्यादा उस पर जदोकोब किया जाता है उसको। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माशरे में जुल्म कोई करता है और उसका हमायजा कोई भुगतता है। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिन घरों में माएँ बेटियां बहनें हों, उन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जब आप किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर रखोगे तो वो आपके घर में जरूर वो नजर उलट के वापस आएगी, क्योंकि दुनिया मुकाफात अमल है। आज आप किसी के साथ कर रहे हो, कल आपके साथ होगा। तो उस बीवी का क्या कसूर, वो बेचारी ऐसे ही उनके हत्थे चढ़ी और उसको नंगा किया, उसको जलील किया, उसको रुसवा किया, और सब लोग वहां पे देख रहे थे। अब जो है उसके भाइयों को जो है वो पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वही बात यहाँ पे भी पुलिस का घटिया तरीन रोल। और जब पुलिस के पास गए, उसकी लड़के की फैमिली गई और उस लड़की की फैमिली गई, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरी वाइफ को जो है वो तशद्दुद किया गया, उस पर उसके कपड़े उतारे गए, उसके साथ जुल्म किया गया, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। तो पुलिस का वही निज़ाम कि यार ज्यादती नहीं हुई, जुल्म नहीं हुआ, तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ जो है थोड़े बहुत उनको जदोकोब किया गया। ज्यादती तो नहीं की, लेकिन क्या ये ज्यादती से कम है कि आप किसी के कपड़े उतार रहे हो, आप किसी को मार रहे हो, उसकी इज्जत नहीं है? मुझे हैरानगी की बात है कि मैं समझती हूँ कि बहुत एक लम्हा फिक्रिया है, और हमारे माशरे पे एजाब है अल्लाह का कि हम लोगों के साथ कुछ ज्यादती जुल्म होती है तो हम उसको कम करके दिखाते हैं और फिर इसी तरह से जराइम बढ़ते हैं। तो पुलिस ने फिर मुश्किल से FIR काटी उस लड़की के भाइयों के खिलाफ कि क्यों आपने जो है इस तरह से मारा और इस तरह से ज्यादती की, क्योंकि उसके बाद किसी को भी बदला लेना हो तो वो किसी की माँ बहन बेटी को अगर रास्ते में इस तरह से जलील करेगा तो ये भी सवाल पैदा होता है। और आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या ख्याल है, हमें जरूर बताइएगा। पुलिस का जो गुनाहगार रवैया है उससे हम सब शर्मिंदा हैं और हमें हर रोज शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सिर्फ आज की बात नहीं है, सिर्फ ये एक स्टोरी नहीं है। मैंने जब से अपना YouTube चैनल शुरू किया है तब से मैं देख रही हूँ कि मैंने तो बहुत लेट शुरू किया, लोग 10-10, 15-15 साल से, 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हर रोज पुलिस से रिलेटेड कोई काम होता है, यानी पुलिस का घटिया रवैया और हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, पुलिस का घटिया रवैया और टॉप के केसेस होते हैं। उसमें पुलिस का रवैया बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही मायूस कुन है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि पुलिस ठीक करे, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, पुलिस को ठीक करे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।